स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। बिहार के गया में गुरुपा जंगल है। जंगल की तलहटी में पहाड़ के नीचे आदिवासी जनजाति बिरहोर समुदाय के लोग निवास करते हैं। तकरीबन 250 से अधिक की आबादी बिरहोर आदिवासियों की है। गुरुपा में इन आदिवासियों की सूरत आज भी नहीं बदली है। बुनियादी सुविधाओं से महरूम बिरहोर आदिवासी आज लाचार, बेबस, भूखमरी के कगार पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं इनसे कोसों दूर हैं। दुर्भाग्य है कि इन बेबस बिरहोर आदिवासियों के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनाज आज भी डकार लिए जाते हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार के गया में गुरुपा जंगल है और जंगल की तलहटी में पहाड़ के नीचे आदिवासी जनजाति बिरहोर समुदाय के सैकड़ों लोग निवास करते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि आज के दौर में भी इनकी सूरत नहीं बदली है। बुनियादी सुविधाओं से महरूम बिरहोर आदिवासी समाज के लोग आज लाचार, बेबस हैं और भुखमरी के कगार पर अपनी जिंदगी गुजर बसर करने को बेबस हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं इनसे कोसों दूर है। आज भी इनका रहन सहन पाषाण युग के लोगों की याद दिला देता है। बाहरी लोगों को देखकर उनमें एक डर पैदा हो जाता है और ये बात करना भी पसंद नहीं करते। हालांकि अब धीरे धीरे कुछ लोग खुलकर बातें करने लगे हैं। खासकर महिलाएं नए अनजान व्यक्ति को देखकर दूर होने का प्रयास करती हैं। भाषा में बोलो है वीर कुसेन का हतु गणा तुर नेनत कुसेन का वीर कुल ससाप झूरी छलांग हंतो को वीर को दाना कुसेन काना को आवरी को हिजुआ सेने काना को काको है चेकाना निमे एते काको हिजु aku ayub pahar ku hijuk ka nimi ire kako hijuk ka bir kami danda ku sene kana ko hijuk aku ayub pahar tiku jom aku है चच ayub pahar मारी पिया। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आज भी बिरहोर समुदाय में कुछ लोग ऐसे हैं जो पेड़ों पर चढ़कर रहते हैं और अपनी भाषा में आवाज निकालते हैं। पेड़ों की टहनियों को झुकाने और हिलाते हुए बोलते हुए भी नजर आते हैं। उनकी भाषा को बाहरी लोगों के लिए समझना काफी मुश्किल है। हालांकि अब आदिवासी समाज के लोग थोड़ी थोड़ी हिंदी बोलने और समझने लगे हैं। लेकिन जरा आप इन घरों को देखिए जहां किवाड़ लगे हुए नहीं मिलेंगे। घरों में खटिया तक नहीं है। बिरहोर आदिवासी समाज के लोग आज भी जमीन पर सोते हैं। आप समझ सकते हैं कि इसके बावजूद प्रशासनिक संवेदनहीनता किस कदर है। तो कमा के खाते हैं, ठीक है। अब भूइया में रहते हैं सुतले। अब जब कम होतागा तभी ना हम जाएंगे और खाएंगे। अब ऐसे तो भूखले रह जाएंगे, घर में रहेंगे 24 घंटा तो नहीं कम करेंगे। तब कम से कम सरकार तो हम लोग ध्यान दीजिए। इसी भूखले परिवार रहते हैं बरसात के समय में और पानी आता है तो भूखले भी रहते हैं। कमाई नहीं मिलेगा तभी ना हम काम कर जाएंगे। बरसात में तो क्या खाते हैं? वो टेना की ठीक, हाँ, किस प्रकार का होता है? पान के पत्ता नहीं होता है उसका, उसी को खाते हैं। क्या दिन खाते हैं लगाते? अब हो गया तो हो गया, 1 साल भी खा सकते हैं। पानी पड़ना ही खत्म हो गया तब तो जब भूख लगा तो खा। हाँ, घर में अब कैसे दरवाजा घर में नहीं है, देखता है ऐसे ही रहता है। अभी वाला तो देखो हम अपन पैसा से लगाए तो क्यों नहीं दरवाजा है? अब क्यों नहीं है तो सरकार देगा कि हम थोड़े हम अपन से लगाएंगे। अपन से लगाए तो ये इतना बचा हुआ है। कुछ लोगों को इंदिरा आवास पुराने जमाने में अलॉट भी हुए जो अब जीर्ण शीर्ण हालात में हैं, जिसके बाद इन आदिवासी बिरहोर समाज के लोगों ने ताड़ के पत्तों से घर बना लिया। वो भी इस कदर दिखाई देता है जैसे वो जानवर रखने का बाड़ हो। हालांकि कुछ लोगों को आवास योजना का लाभ मिला है, किंतु उनकी भी शिकायत है कि उन्हें पूरे पैसे नहीं मिले और इस वजह से मकान अधूरे रह गए। यहाँ घर नहीं मिला है। घर नहीं मिला? पढ़ाई आप लोग करते हैं? अभी तो नहीं कर। कोई नहीं पढ़े? कोई बच्चे नहीं पढ़ते। कोई नहीं पढ़ता है? नहीं पढ़ते। कैमा तक पढ़ा हुआ है आदमी? कीमत तक नहीं बता सकते। अभी कीमत तक पढ़ा हुआ सब हमको नहीं ना बता। स्कूल तो खुला हुआ है तो पढ़ने नहीं जाता है? नहीं जाता। तुम क्या काम करते हो? हम गाड़ी पर जाते, काम करते ईटा पर। ईटा पर काम करते? और क्या क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत रहे? घर का है वो कॉलोनी जे घर पर कमाड़ी नहीं। घर में कमाड़ी नहीं। इंदिरा आवास मिला है? आवास मिला है? हम लोग को तो नहीं मिला, पहले आदमी को मिला है।
पहले मिला था, अब नहीं मिला है। नहीं मिला। खाना कैसे रहते हैं आप लोग? हम लोग कमाते हैं, झोपड़ी बनाते हैं। किस चीज़ का झोपड़ी बनाते हैं? ये तार का। तार के पत्ता का? उसी झोपड़ी मतलब उसी में है? हाँ, सोते उसी में। और क्या क्या दिक्कत है? और दिक्कत है, खाना क्या चाहिए आप लोग को? हम लोग को घर चाहिए और रोड रोड भी नहीं है। नहीं। आज भी इनके हालात ऐसे हैं कि इन्हें 2 वक्त का भोजन मिल नहीं पाता। भूख मिटाने के लिए ये जड़ी बूटी खाते हैं। टेना गोटी का उपयोग करते हैं जो शकरकंद की तरह मीठा होता है, जो कई दिनों तक भूख से जिंदा रहने में उनकी मदद करता है। यहां के बिरहोर आदिवासी बताते हैं कि उन्हें रोटियां खाए कई कई दिन बीत जाते हैं। यहां के लोगों का बैंक अकाउंट तक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इन आदिवासियों को बीमारियों ने तोड़ दिया है। बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। स्कूल खुला है, लेकिन शिक्षा की बात करें तो वहां बिरहोरों के बच्चे नहीं आते। क्या करते हैं आप? लकड़ी चुन खिलाते हैं, जड़ी बूटी तोड़ के खाते हैं। अच्छा, यहाँ क्या क्या दिक्कत होती है आप लोग को? जड़े पहनते हैं। क्या क्या दिक्कत होता है? रहने का घर वगैरह है कि नहीं? घर मेरा झोपड़ी में रहते हैं। झोपड़ी में रहते हैं। और खाते क्या हैं? खाते जड़ी बूटी तोड़ के खाते हैं। राशन मिलता है? मिलता है। यहाँ लोग कहते हैं कि ये खाए हुए मतलब रोटी यहाँ के लोग नहीं खा पाते हैं, क्यों? नहीं खाते हैं रोटी, आधा खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं रोटी? कोई कोई खाते हैं, मैं नहीं खाते हैं। मतलब नहीं मिलता है गेहूँ? नहीं मिलता है गेहूँ। चावल मिलता है? चावल मिलता है। गेहूँ नहीं मिलता है। नहीं। तो यहाँ रोटी लोग नहीं खाते हैं। कितना दिन से नहीं खाए होंगे रोटी? इन दुखी सो कोई जरूर मतलब 4-5 महीना से जाता है? महीनों हो जाता है रोटी खाए हुए? अच्छा, यहाँ पढ़े लिखे कितने लोग हैं? नहीं पढ़े हम। कोई पढ़े लिखे यहाँ कोई बच्चा या बच्ची पढ़ा है? इससे पहला दूसरा तीसरा में पढ़ रहा है। क्या नाम हुआ? मीना देवी। जातक संस्था बिरहोरों के लिए काम कर रही है। जातक संस्था की तरफ से बिरहोर आदिवासियों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया जाता है और हेल्थ कैंप लगाकर सुविधाएं भी देने की कोशिश की जाती है। ये गुरपा जगह है। यहाँ पे ये फतेहपुर के पास पड़ता है और यहाँ पे बिरहोर आदिवासी समुदाय जो कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करती है, जो कि आदिवासियों में भी जो सबसे पिछड़ा समाज है, वहाँ पे ये उस समुदाय के लोग यहाँ पे वास करते हैं। हम लोग अपने संस्था के माध्यम से, जातक फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर का, ठंडी में कपड़ों का वितरण, महिलाओं में सैनिटरी पैड का वितरण और बच्चों में हम लोग एजुकेशनल स्टडी मटेरियल का हम लोग यहाँ पे बराबर काम करते रहे हैं। इस दरमियान यहाँ पे अनेक तरह की जो भी इनके बीच में जो समस्याएं हैं बिरहोर समुदाय के बीच में, जैसा कि हम देख सकते हैं अपने आसपास में कि गवर्नमेंट स्कीम्स की भी रीच यहाँ पे बहुत कम है। तो हमारे पास इस काम के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि अभी भी यहाँ पे सरकारी संस्थाएं, सरकारी व्यवस्थाएं और जिला प्रशासन की अभी यहाँ पे भी पहुँच बहुत कम है और उन्हें अभी और भी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से इनकी जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है वो बेहतर हो पाए, दुरुस्त हो पाए। अभी हम बिरहोर टोला जो है गुरपा जगह है गया में, उस जगह पे हम लोग अभी हैं और इस समाज के उत्थान के लिए हम लोग, हमारी जो संस्था जातक फाउंडेशन है, हमेशा प्रयासरत है। हम चाहते हैं कि सरकार भी इन लोगों के प्रति अपना उदार दिल दिखाए और इनके बेटरमेंट के लिए कुछ काम करे। और अभी सुनने में आया कुछ समय पहले नीति आयोग के जो टीम है यहाँ पे विजिट की है, इनके उत्थान के लिए प्रयासरत है। हमारी संस्था यहाँ पे हेल्थ शिविर, पाठ्य सामग्री के वितरण और अन्य अलग अलग समय पे अलग अलग इनिशिएटिव के थ्रू इन लोगों के जीवन को बेहतर करने में लगी है। हमारा उद्देश्य यही है कि इन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए ताकि इनका उत्थान हो, इन बिरहोर समाज का उत्थान हो। सरकार आदिवासियों के संरक्षण और उत्थान के लाख दावे कर ले, लेकिन गुरपा के बिरहोर आदिवासियों की स्थिति बताती है कि कहीं न कहीं प्रशासन इनकी समस्या को लेकर इन्हें लेकर संवेदनहीन है। स्थानीय अधिकारी पूछे जाने पर मामले को टालते नजर आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने हाल ही में यहां ज्वाइन किया है, उन्हें बहुत ज्यादा नहीं पता। आज के आधुनिकतम दौर में पेड़ों पे बसने वाले बिरहोर और जड़ी बूटी खाकर गुजारा करने वाले बिरहोर पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार की विकास योजनाएं कब तक इन तक पहुंचती हैं और कब इनका जीवन बदलता है।
गया से न्यूज बाइस्कोप के लिए आशीष की